नमस्ते, मैं हूं मृणाल। वीडियो का टॉपिक आप लोग जान चुके होंगे थंबनेल देखकर, तो आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट, मेक द पॉन्ड इन रेक्टेंगुलर शेप। आप जब तालाब की खुदाई करेंगे, आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि तालाब की जो शेप है उसको आप रेक्टेंगुलर टाइप में ही आने। इसमें मछलियों के लिए बहुत ही सुविधा होती है। सेकंड पॉइंट, मेंटेन पॉन्ड्स डेप्थ। तालाब की खुदाई करने के समय तालाब की निचले हिस्से को गहरा रखिए। इसमें मछलियों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि बहुत सारी मछली है जो तालाब की ऊपरी हिस्से में रहते हैं। कुछ मछली है कि मीडियम स्टेप में रहता है और कुछ मछली है जो निचले स्तर में रहता है। तो ये मछलियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थर्ड पॉइंट, यूज़ लाइम, काउ डंग, यूरिया आफ्टर डिगिंग द पॉन्ड। तालाब खोदाई कंप्लीट होने के बाद चूना, गोबर, यूरिया ये सब अब लोग एक हफ्ते तक मिक्स्ड करके रखिए तालाब की निचले हिस्से में। इसमें क्या होगा, तालाब की जो निचले हिस्से है उसमें अगर कोई भी गैस वगैरह होता है तो वो भी चला जाएगा, और जब आप वाटर इनपुट करोगे उसमें जो पानी का शुद्धता है वो भी बरकरार रहेगा। फोर्थ पॉइंट, वाटर इनपुट एंड आउटपुट। तालाब खुदाई करने के बाद आपको एक बात ज़रूर से ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कैसे नया पानी को तालाब के अंदर आनोगे और कैसे पुराना पानी को अब तालाब से बाहर करोगे। इसलिए आपको तालाब में इनपुट और आउटपुट का एक ज़रूर व्यवस्था करना पड़ेगा। इसके लिए आप अभी की टाइम पे मोटर, पाइप ये सब यूज़ करके भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ज़रूर ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको इनपुट एंड आउटपुट ज़रूर करना होगा, नहीं तो तालाब की पानी ख़राब हो जाएगा, और अगर पानी ख़राब हो गया तो मछलियों के लिए भी ये बहुत ही हानिकारक है। फिफ्थ पॉइंट, कट डाउन द ट्रीज एंड ब्रूस नेक्स्ट टू द पॉन्ड। तालाब के आसपास अगर पेड़ पौधा झड़ियाँ अगर है तो आप ज़रूर पानी डालने से पहले सीड को पानी में डालने से पहले ज़रूर वो सब साफ़ कर लीजिए, क्योंकि अगर तालाब के पास कोई बड़ा सा पेड़ रहता है तो उसमें एक ही दिक्कत होती है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली तालाब के पानी में नहीं आ सकता। लेकिन फिश फार्मिंग के लिए सनलाइट डायरेक्टली पानी के अंदर जाना बहुत ही ज़रूरी है। सनलाइट डायरेक्टली पानी के अंदर आने के बाद पानी के निचले हिस्से में जो इन्वायरमेंट रहता है वो भी ठीक ठाक रहता है, ठीक है। अगर सनलाइट ठीक से नहीं आता तो मछलियों के लिए उसका खाने की प्रॉब्लम शुरू होगा, ग्रोथ ठीक से नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत कुछ मेंटेन करता है सनलाइट के ऊपर, तो बेहतर होगा कि आसपास जो भी ट्रीज़ ब्रूस है वो आप साफ़ कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, द एज ऑफ द पॉन्ड शुड बी कीप्ड हाई। तालाब खोदने के बाद उसका जो साइड पार्ट रहता है उसको आप हाई रखिए। इसमें क्या होगा, आपका मछली भी सुरक्षित रहेगा और आपका फिश फार्मिंग पे भी बहुत सुविधा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू यूज़ न्यू वाटर आफ्टर डिगिंग द पॉन्ड। तालाब खोदने के बाद जब आप पानी डालोगे
ज़रूर एक बात आप ठीक कर लीजिए कि पानी नया पानी हो, क्योंकि पुराना पानी अगर नया तालाब में डालते हो तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है कि मछली की ग्रोथ ठीक से नहीं होती। और अगर पुराना पानी में पीएच स्केल ठीक ठाक नहीं रहता तो उसमें मछलियों की बहुत सारी डिजीज़ होना शुरू होगा। तो बेहतर होगा आप ज़रूर नया पानी से आपकी फ़िश फार्मिंग शुरू करिए। नेक्स्ट पॉइंट, पेव द साइड पॉइंट ऑफ पॉन्ड। बहुत सारी केसेस में क्या होता है कि तालाब खोदने के बाद उसमें नया पानी डालने के बाद पानी के प्रेशर से उसका जो साइड पार्ट है वो पानी के हिस्से में आ जाता है। इससे क्या होता है, पानी की निचले हिस्से में बहुत मिट्टी जम जाता है। इससे आपको आपके तालाब में गैस वगैरह भी हो सकता है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि अगर आपको आपके तालाब में ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर उस साइड में सीमेंट के वाया और उसको बांध दीजिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ नेट और बेम्बो फॉर प्रोटेक्ट द पॉन्ड। आप अगर मछली पालन शुरू करना चाहते हो तो कुछ बात आपको माइंड में रखना होगा कि मछली पालन जब आप शुरू करेंगे उसके बाद बहुत सारी पक्षी और ऐसे कुछ लोग भी हैं जो मछली चोरी करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही आपकी तालाब को प्रोटेक्ट करके रखिए। आप पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे आपको तालाब को आप प्रोटेक्ट में रख सकते हो। इसमें क्या होगा, आपका भी भला होगा और आपका तालाब का भी भला होगा, मछलियों के विकास में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सब अगर आपने ठीक ठीक पालन कर लिया तो लास्ट पॉइंट ये है कि जब आपकी तालाब की पानी का कलर ग्रीन हो जाएगा तब आप उसमें फिश सीड डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन द कलर ऑफ द पॉन्ड विल बी ग्रीन, इट्स रेडी टू फिश फार्मिंग। जब आप मेरे ये 10 पॉइंट को कवर करोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको आपकी तालाब के अंदर और आपकी तालाब पे कोई भी इशू रहेगा। तो आप अगर फिश फार्मिंग पे इंटरेस्टेड हो तो मेरे ये 10 पॉइंट ज़रूर से नोट कर लेना, क्योंकि इससे आपका ही भला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ tap on like button and subscribe to our YouTube channel for latest updates। आप हमारे साथ बने रहिए। हम आप लोगों को फिश फार्मिंग के रिलेटेड बहुत सारी टिप्स वगैरह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।